Welcome to Kashmir Life Interviews. Today we are joined by JNK, Bharatiya Janata Party President Ravinder Rana. We'll be talking to him about the current political scenario in Jammu and Kashmir and also the social environment in Jammu and Kashmir. Mr. Rana, welcome to Kashmir Life. एक नए कश्मीर की बात हुई बार बार, बट आज तो वहाँ सड़कों पे सिविलियंस की तलाशी हो रही है, तो ये है नया कश्मीर? जिस तरीके से वो तो सिविलियन लोग हैं। जिस तरीके से ये जो नया जम्मू कश्मीर जिसमें डेवलपमेंट, अमन, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, यकजहती, हुब्बुल वतनी, इंसानियत, ये जो एक ह्यूमन वैल्यूज हैं ये मेंटेन हो, ये मजबूत हो, हम इसके लिए काम करें। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। सबका साथ, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 370 के बाद बीजेपी कह रही है कि एक भी पत्थर नहीं चला, लेकिन अगर हालात इतने ठीक है तो सिविलियंस की नॉर्मल ब्रिजेस पे तलाशी क्यों हो रही है लाइन में खड़ा करके? देखिए परेशानी ये है, अगर हालात खराब है आप बोल दीजिए। देखिए परेशानी ये है, वो भी आवाम की बेहतरी के लिए है, लोगों की सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेके है, क्योंकि जो दुश्मन है इस ताक में है। आपने देखा ना पिछले दिनों जम्मू बस स्टैंड के पास कितने बड़े बड़े RDX और बट जम्मू में तो तलाशी नहीं हो रही है, तलाशी नहीं हो रही है। 3 दिन तक यहाँ जबरदस्त पूरा नाकेबंदी की हमने, कितने आतंकवादी पकड़े यहाँ। उस तलाशी और इसमें बहुत फर्क है। आप लाइन में खड़ा करके ब्रिज में अचानक से सब लोगों की तलाशी कर रहे हैं। देखो वो भी आवाम की, नौजवानों की सुरक्षा के लिए है। हो सकता है कोई जालिम, हो सकता है कोई वहां शैतान बैठा हो जो बस में कोई गड़बड़ कर दे, तो जो मासूम इनोसेंट लोग हैं उनको नुकसान ना पहुंचे, इसलिए कभी मतलब हालात खराब, मतलब हालात खराब हैं। देखिए पाकिस्तान पर खुदा बचाए। आपने कहा 370 इसलिए हटा क्योंकि हालात ठीक नहीं थे, तो हालातों को ठीक करने के लिए 370 को हटाना पड़ा। तो हालात तो अभी भी बहुत खराब हैं। ये तो 90 वाले हालात हो गए। 90 में ऐसे ही तलाशी होती थी सिविलियंस की। 90 के दौर में तूफान था हजरत। बट सिविलियंस के लिए तो वही है ना। नहीं, हिस्ट्री तो तूफान था, हिस्ट्री तो है ना, वो तलाशी तो ऐसे ही हो रही है ना। नहीं, क्या बात करते हैं, तूफान था, तूफान। खुदा बचाए उससे। एक जम्मू डिक्लेरेशन की बात हो रही है, एक जम्मू डिक्लेरेशन को प्रोपाउंड किया जा रहा है। एक गुपकार डिक्लेरेशन के खिलाफ तो बीजेपी ने पहले ही बोला है, तो आप इसको कैसे देखते हैं एक जम्मू डिक्लेरेशन को? देखिए कुछ लोग जो कश्मीर घाटी के हैं और जिन्होंने पहले 70 साल पॉलिटिक्स करके कश्मीर बर्बाद किया है, अब उनकी साजिश है उन्हीं सियासतदानों की कि जम्मू को भी बर्बाद करो। लेकिन जम्मू की जनता ये सब जानती है, ये डिक्लेरेशन, ये फलाना डिक्लेरेशन, ये सब आलतू फालतू की बातें। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान है, यहाँ सिर्फ हिंदुस्तान का ही डिक्लेरेशन है। सबको मिलजुल कर काम करना है, एक होकर रहना है। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, तिरंगा हमारा झंडा है, एक होकर हमने रहना है। और ये सियासी, ये जो प्रोपेगेंडे नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP के लोग करते हैं, इनको जम्मू कश्मीर की जनता अच्छे से जानती है। उसमें कुछ लीडर्स जम्मू के भी है, जैसे आपके ही पुराने साथी लाल सिंह साहब हैं, वो भी उन्हीं लाइंस पे बोल रहे हैं। बल वो जम्मू डिक्लेरेशन तो नहीं बोल रहे हैं, बट बातें वो वैसी ही कर रहे हैं। तो सिर्फ कांग्रेस वाले नहीं है, वो पुराने भाजपा के भी हैं। यहाँ ज़्यादातर वो लोग हैं जो मैंने पहले कहा कि जिन्होंने कश्मीर को बर्बाद किया, जलाया, और तब भी उनकी तमन्ना पूरी नहीं हुई, तो अब जम्मू को बर्बाद करने और जलाने की वही सोच रहे हैं। और ये एक साजिश होती है कभी कभी जो वादी कश्मीर से निकलती है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने कश्मीर जलाया है पहले। ये किसी के सगे नहीं है, ये ना कश्मीर के सगे हैं, ना जम्मू के, ना हिंदू के, ना मुसलमान के। ये तो पॉलिटिकल रिटोरिक है। बट मैं आपसे सवाल करूंगा DDC इलेक्शन पे। DDC इलेक्शन में आप सिर्फ 6 जगह आप DDC बना पाई बीजेपी, तो बाकी 14 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन में जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी बनकर सामने आई है। बट 6 ही डिस्ट्रिक्ट्स में आपकी है, कन्फाइंड है आप। हमने अब जम्मू में भी 10 डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं जीत पाए। हमने इस इलेक्शन में 9 लाख से ऊपर वोट लिया। वो कश्मीर में वोटिंग कम हुई, कश्मीर, और हमने वोटिंग कम हुई, 76 सीटें भी जीती हमने। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और बीजेपी ने अपने दम पर 6 डिस्ट्रिक्टों में सरकार बनाई।
जी। और उसके बाद आप देखेंगे वादी कश्मीर में भी हमने खाता खोला है, बीडीसी हो, डीडीसी हो, और धीरे धीरे ये रफ्तार अब आगे तेजी से बढ़ रही बट है। जो आप कश्मीर की बात कर रहे हैं 140 में से सिर्फ 3 सीटें जीते हैं, तो बताओ, मतलब ये क्या पहली- हुआ, मतलब पहली क्यों बार कनेक्ट नहीं कर पाए? हम कर अगर आप कह रहे हैं कि 370 हटाना इतना बड़ा अचीवमेंट था, तो फिर लोगों ने वोट क्यों नहीं डाला भाजपा को हमने कश्मीर में? हमने पंचायत के इलेक्शन में वादी कश्मीर में हमारे 5 सरपंच जीते हैं। वादी कश्मीर में हमारे बीडीसी के चेयरमैन बीजेपी के सिंबल पर जीत के आए हैं। डीडीसी के हमारे मेंबर हमने वादी कश्मीर में, जहां हमको कोई झंडा लगाने वाला नहीं मिलता था, आज लोग दौड़ दौड़ के मांग मांग के बीजेपी का मैंडेट मांगते हैं, और हमारे 3 लोग जीते हैं। और धीरे धीरे ये एक चेंज, बदलाव रियासत जम्मू कश्मीर में आ रही है, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में, चाहे वो वादी कश्मीर है चाहे जम्मू रीजन है, भारतीय जनता पार्टी जो होगी उसके फुटप्रिंट्स आपको हर जगह नजर आएंगे। और ऊपर वाले की मेहर रही तो आने वाले असेंबली इलेक्शंस में आप देखेंगे कि यहाँ बीजेपी का उसके बाद चीफ मिनिस्टर होगा। जॉब्स और लैंड को लेके एक बहुत इशू रहा है, जम्मू में भी रहा है कि उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। जो अभी तक प्रोटेक्शन आई है जॉब्स के हवाले से और लैंड के हवाले से, आप मानते हैं कि वो काफ़ी बिल्कुल, है? वो बेहतरीन है, बेहतरीन है। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए? मैं कहता हूँ दी बेस्ट है। आपने देखा जब वो सारे लॉज आए, जम्मू कश्मीर की आवाम ने उसका वेलकम किया। तो फिर आपके लिए वोट क्यों नहीं डाला? सब जगह तो नहीं जीते आप। देखिए, हम जम्मू में तो इतनी जीते, स्टार स्टडी कश्मीर एक के अंदर हम- कैंपेन थी, सेंट्रल मिनिस्टर्स कैंपेन करते रहे, वो तो बट हमारे उसके बावजूद आप सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट्स में जीते। हमारे मिनिस्टर्स आए, अब कांग्रेस और बाकी पार्टियों के नहीं आए तो उसमें हमारा क्या कसूर है? हमारे वाले आए, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम हर इलेक्शन पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी टैक्स पे बात हो रही है, लगातार बात हो रही है। प्रॉपर्टी टैक्स अभी इंप्लीमेंट नहीं देखिए, हुआ है। नोटिफिकेशन निकल गई है। आप एमएलए रहे, एक नोटिफिकेशन लॉ के स्टूडेंट है, अभी इस पर नोटिफिकेशन निकल चुकी है। अगर वो इम्प्लीमेंट हुआ तो भाजपा क्या करेगी? देखिए, अभी जनरल हाउस की जो जैसे कॉरपोरेशन हैं, जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वहाँ जो जनरल हाउस के अंदर ये इसको लाया जाएगा। और अगर जनरल हाउस वहाँ का पास करेगा तो होगा। तो मेरे को नहीं लगता कि जनरल हाउस के अंदर जो जीत के लोग आए हैं, वहाँ के कारपोरेटर्स हैं, चाहे जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर्स हैं या श्रीनगर के हैं, वो नहीं लोग। इसकी जरूरत ही क्या है? ऐसे ही फैसले नहीं। क्यों आ रहे है ही हैं? नहीं। ऐसी चीजें हो क्यों रही हैं फिर? जरूरत ही जो नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट तो आपकी है, नहीं, ये सेंट्रल बट गवर्नमेंट, ये सेंट्रल डायरेक्शन तो वहीं से आ रहा है ना। नहीं, नहीं, नहीं। ब्यूरोक्रेसी तो उन्हीं के अंडर सेंट्रल है। गवर्नमेंट का नहीं है, ये कोई फॉल्ट ब्यूरोक्रेसी लेवल के ऊपर है। अब मानते ब्यूरोक्रेसी में फॉल्ट है यहाँ? यस। अच्छा, स्टेटहुड के हवाले से मेरे 2 सवाल है। एक, स्टेटहुड की एक पॉलिटिक्स ही बहुत ज़्यादा चल रही है जम्मू एंड कश्मीर में, तो हाउस में ऑलरेडी होम मिनिस्टर बोल चुके हैं कि रेस्टोर होगा, तो कब होगा? देखिए, जम्मू कश्मीर 70 साल लोगों ने यहाँ स्टेट देखी, या नेशनलियों ने, कांग्रेसियों ने, पीडीपी ने लूट खसूट की, गरीब लोगों सरकार को- आपकी भी थी, हमारी पीडीपी कहाँ को थी? आपने भी सपोर्ट किया। हमारा तो- लूट खसूट अगर उनने किया तो हमने फिर उनको- आपके साथ हमने मिलके किया उनको होगा। कान खींच के बड़ा समझाया, ये काम मत करो, गलत कर रहे हो, ये काम ठीक नहीं है। नहीं माने तो हमने उनको सरकार से बरतरफ किया, और यहाँ बट वो तो अभी जीते हैं 14 डिस्ट्रिक्टों में, तो वही दूसरे लोग जीते नहीं हैं। नहीं नहीं, उनका सफाया हुआ है। आप उनका वो देखो, 10-10 पार्टियां मिलके लड़ेंगी, और वो लोग जो पूरी जिंदगी यहाँ चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनका ये हाल हो गया कि वो उनको 10-10 पार्टियों को इकट्ठा होना तो पड़ा। स्टेटहुड कब एक रेस्टोर जमाना होगा? था, ये उमर अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती साहिबा ये एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते हैं। एनसी वाले, पीडीपी वाले, कांग्रेस वाले एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते हैं। आज तो क्या आप कारण हो गया ये इकट्ठे हो आज गए? तो आप उनकी शक्ल नहीं देख रहे हैं, कभी आप देखते नहीं, थे। नहीं, जो स्टेटहुड की बात हो रही है, अगर स्टेटहुड रेस्टोर होगा तो ये कार्डर क्यों मर्ज कर दिया गया? मतलब ऐसे फैसले क्यों हो रहे हैं? इसकी बात पार्लियामेंट में भी हुई। देखिए, स्टेटहुड मेरे को लगता है कि अभी थोड़ी देर के लिए यूनियंस टेरिटरी रखना चाहिए। आप मानते हैं इस बात को? जरूरी है, नहीं तो ये फिर से आएंगे, यहाँ हुकूमतें बनेंगी, ये जैसे गुपकार गठबंधन बना रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि यूनियन टेरिटरी में हुकूमत नहीं बनेगी? यूनियन टेरिटरी में जो हुकूमत बनेगी, एटलीस्ट उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का दबदबा होगा, वरना ये फिर से वही पुराने कानून और फिर से लूट खसूट, ये सारे कानून ये रद्द करेंगे। जम्मू के लिए स्टेटहुड की भी बात हो रही है, पहले भी आपकी और मेरी बात इस पे हुई है, तो आपको लग रहा है कि बीजेपी सपोर्ट करेगी जम्मू के लिए स्टेटहुड को? देखिए, पहले तो ये यूनियन टेरिटरी से स्टेट आए। नहीं हो सकता कि जम्मू के लिए अलग आप डिमांड करेंगे कि जम्मू को स्टेट मैं दे तो दिया कहता जाए? हूँ यूनियन टेरिटरी बहुत अच्छी है, अभी इसको अच्छे से रहने देना चाहिए। अच्छा काम चल रहा है, थोड़े टाइम सिस्टम ठीक करके, करप्शन खत्म करके, देखो
वो चाहे कश्मीर के लोग हैं या जम्मू के लोग हैं, ये इनजस्टिस सबके साथ हुआ है और ये 3 परिवारों ने पैसा गरीबों का लूटा है। अब कम से कम गरीबों का भला होने अगर होगा तो मैं उसमें खुश हूँ। अच्छा, अपनी पार्टी को आपने श्रीनगर में सपोर्ट किया, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में जो डीडीसी का इलेक्शन हुआ, उनने आपको एक जम्मू के डिस्ट्रिक्ट में सपोर्ट किया। उन्होंने हमें कहीं सपोर्ट नहीं किया, ना हमने उनको सपोर्ट किया। आपने ना हमको आपका करने वाले हैं। नहीं, आपका जो वहाँ डीडीसी का मेंबर एक है खन्मू से, उनने सपोर्ट किया। नहीं, ये सीक्रेट बैलेट है, किसको आपने पता आपने किसने कहाँ डाला। नहीं, हम किसी बुखारी की पार्टी को नहीं सपोर्ट करते हैं। अल्ताफ बुखारी साहब की अपनी पार्टी है, उमर अब्दुल्ला की तो अपनी उनकी पार्टी है, आइडियोलॉजी से महबूबा अग्री मुफ्ती की करते पार्टी हैं, है। जो अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी अब है, वो बोल रहे हैं कि हम कोई नहीं, ये बुखारी साहब की अपनी पार्टी है, वो उससे किसी का कोई, जैसे उमर अब्दुल्ला उनको साहब तो की वहाँ पार्टी है। उनको वहाँ बी टीम कहा जाता है, तो आप कैसे देखते हैं नहीं, बीजेपी की बी टीम है? हमारी कोई भी हमें जरूरत ही नहीं है। हम सजाद अपने साहब आप की में तो जरूरत ताकतवर थी। हैं। सजाद साहब वापस आ रहे हैं क्या? ना, कोई सजाद साहब की अपनी पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, बुखारी साहब की अपनी पार्टी है, उमर अब्दुल्ला की नेशनल है, महबूबा मुफ्ती की पीडीपी है, तारिक आमी साहब की सीपीएम है। उनकी अपनी अपनी पार्टियां लेके अपने अपने ढोल पीट रहे हैं और मैं इन सबको हराऊंगा इलेक्शन में, चाहे बुखारी साहब हो, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो। आप डीडीसी इलेक्शन से पहले भी ये कह रहे थे, लेकिन खैर वो हुआ नहीं। ये आपने अभी कहा कि ब्यूरोक्रेसी में थोड़ी बहुत कमी तो यहाँ होगी या ज़्यादा भी होगी, क्योंकि आपके अल्फाज हैं। बट मुझे बताइए, जंगल राज कह रही है महबूबा मुफ्ती, जो आपकी फॉर्मर एलआई थी, जिनको आपने चीफ मिनिस्टर बनाया, तो जंगल राज है क्या जम्मू एंड कश्मीर में? नहीं, वो बड़ी परेशान हैं, दुखी हैं बड़ी, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग उनको छोड़ के चले गए। वो तो कह रही है कि बीजेपी ने ऐसा किया। नहीं, उनकी पार्टी के लोग छोड़ के चले गए तो हमने क्या किया? उनकी पार्टी के तो कह रही लोग कि- भाग रहे हैं तो हम उसमें मेरा मैं उनका सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जो वो कह रही हैं, वैसे खुलेआम कह रही हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग एजेंसीज का यूज करके मेरी पार्टी को तोड़ दिया। मेरी बात सुनो, और भी पार्टियां हैं। और पार्टियां तो उसी से बन रही है ना, वो अपनी पार्टी भी उन्हीं के उनसे बन रही मैं है। कहता हूं और भी बड़ी पुरानी पार्टियां हैं, वो ये इल्जाम क्यों नहीं लगाते? अपने घर को संभाल पाती नहीं तो कसूरवार हम। अब हमने जाके थोड़ी पीडीपी को उनका घर दुरुस्त करना है। अच्छा, डेवलपमेंट के हवाले से 370 के बाद एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होना था, वो अभी तक नहीं हुआ। ये कोरोना वायरस जो उसके बाद भी pandemic नहीं हो हुआ। गया, अभी भी तो सारे इंसेंटिव आपने वो सितंबर 2019 में अनाउंस हुआ था, तब कोरोना नहीं था, उसके 8 महीने बाद उसके आया। तुरंत बाद उसकी तैयारी चल रही थी, मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, हैदराबाद अब तो में। बात ही नहीं हो रही उस पर। उसके बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत की हमने, हम पूरी तैयारी में थे। वो कश्मीर के अंदर एक दिन पूरा सबमिट होना था, एक दिन जम्मू के अंदर होना था, क्योंकि उसके बाद पूरी तैयारी करनी पड़ती है। बट उसके बाद कोविड हो गया, कोविड में परेशानी एक हो गई। डेवलपमेंट देखी जा रही है जम्मू कश्मीर में, कि जो सेंटर की फेल्ड पीएसयूज है उनको जम्मू कश्मीर में लाया जा रहा है। एक नैफेड को लाया गया है एप्पल सेक्टर में, तो मतलब वो फेल्ड पीएसयूज बाहर, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर उनको बेच रही हैं, यहाँ क्यों लाया जा रहा है उनको? वो तो फेल्ड पीएसयूज का तो ट्रैक रिकॉर्ड पूरी कंट्री में खराब रहा है। चलिए, मुझे लगता है कि हर अच्छाई का हर कदम हम उठाएंगे जिससे लोगों की बेहतरी होगी। शायद यहाँ आके अच्छा काम करें, भला करें। नहीं किया तो फिर उसके बाद क्या अगला स्टेप उठाएंगे। कांग्रेस में 2 फैक्शंस हो गए हैं, जैसा आपने देखा, एक सपोर्ट में आज़ाद साहब के सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रहा है और एक खिलाफ कर रहा है, तो उन दोनों को बीजेपी का प्रॉक्सी बता रहे हैं खुद कांग्रेस वाले। तो आपका प्रॉक्सी कोई है उनमें से? देखिए, ये कांग्रेस के अपने घर की लड़ाई है, इस पर मेरे को कोई तनकीद, कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, इंटरनल मामला है। लेकिन एक बात अगर हम इस सारे घटनाक्रम से, इस एपिसोड से समझें, तो वो ये है, कांग्रेस में वही रह सकता है जिसके आगे गांधी सरनेम लगा हो, और दूसरा वही रह सकता है जो गांधी सरनेम वालों का चापलूस हो, साइकोफैट हो। जब तक गुलाम नबी आज़ाद इस खानदान के चक्कर लगाते थे तब तक नेता थे। जब उन्होंने चक्कर लगाना बंद कर दिया तो उनके पुतले जलाना शुरू कर दिए। कांग्रेस एक खानदान की पार्टी है, वहां दूसरे किसी आदमी को इज्जत, एहतराम, रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती। सीज फायर हुआ, अचानक से सीज फायर अनाउंस हो गया, तो मुझे बताइए कि ऐसा क्या बदल गया पाकिस्तान की तरफ से कि सीज फायर हो गया? देखिए, आप तो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान कभी बदल नहीं सकता, सिविलियंस की तलाशी करना जरूरी है कश्मीर में क्योंकि पाकिस्तान है, तो अब बात क्यों हो रही है उनसे? क्या बदल गया? डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस दोनों देशों के मिले हैं, और
उनके बीच में आपस में डिस्कशंस हुई हैं। पहले भी इस प्रकार के सीज फायर एग्रीमेंट्स हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो पाकिस्तान की आर्मी है, आईएसआई है, इसको खुदा अक्ल दे। नहीं मतलब डायलॉग पॉसिबल है पाकिस्तान के साथ? देखिए, पाकिस्तान के साथ डायलॉग आप किसके साथ करोगे? वाजपेयी साहब ने एक ज़माने में नवाब शरीफ साहब के साथ बातचीत शुरू की, और जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने नवाब शरीफ से बातचीत की तो करगिल में हमला हुआ। वाजपेयी साहब ने मुशर्रफ से बातचीत की, पार्लियामेंट पर हमला हुआ। मोदी साहब ने नवाब शरीफ से मुलाकात की, पठानकोट में हमला हो गया। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, पाकिस्तान की हुक्मरानों की नहीं चलती है वहाँ पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने सिस्टम हाईजैक करके रखा। ओपिनियन में जे.एंड.के में एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जरूरत है। ये जो मोदी साहब की सरकार ने पंचों सरपंचों के इलेक्शन करा के उनको पावर्स दी हैं, उसके बाद जो मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में बीडीसीज बनाए, अब डीडीसीज बने, डीडीसीज के चेयरमैन बने, तो इससे जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेसी मजबूत होगी, लोगों की प्रॉब्लम्स हल होंगी, और आने वाले दिनों में हम असेंबली इलेक्शंस भी कराएंगे। यहाँ चुनी हुई सरकार होगी, यहाँ का चीफ मिनिस्टर चुना हुआ होगा, लोग जिसको वोट डालेंगे वो बनेंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे डिलिमिटेशन कमीशन पे है, तो मतलब एज अ पार्टी, एज अ पॉलिटिकल पार्टी, आप क्या चाहते हैं? मतलब आपकी क्या डिमांड्स है डिलिमिटेशन की? डिलिमिटेशन कमीशन होता है, वो कानून के मुताबिक काम करता है, उसको डाटास लेने होते हैं, उनके मेंबर्स हैं, उसमें 3 कमीशन के मेंबर हैं, बाकी चुने हुए मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, वो सारे लोग बैठेंगे, उनके साथ वो तफसीलन डिस्कशन करेंगे, लोगों के साथ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का वो दौरा करेंगे, और उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, पब्लिक डोमेन में रखेंगे, लोग उसमें ऑब्जेक्शंस डालेंगे, और उसके बाद वो एक कमीशन बनेगा। मेरा सवाल था कि आपके क्या पॉइंट्स हैं? जो भी होगा वो कानून के मुताबिक होगा, और मेरा को ये लगता है कि एक फेयर सिस्टम होना चाहिए, और मेरिट बेसिस के ऊपर जो फार्मूला जिसके आधार पर जिसको बेस बना के डिलिमिटेशन किया जाता है, उसको इन लेटर इन स्पिरिट इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। जानबूझ के कहीं ये जो खराबियां पहले हुई ये नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू।